जय हिंद साथियों। आइए आज हम चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। आज जो हमारा चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, टाइम एंड वर्क पार्ट 2। और पार्ट 2 में इसमें हम एकदम जीरो टू हाई लेवल की क्वेश्चंस को करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 बता दिया है और पार्ट 1 में आप जा करके इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। और उसी कॉन्सेप्ट पे आज जो होगा, आज का ये दूसरा वीडियो होगा। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को उठा करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस में आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। दिया है a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा b प्लस सी 30 दिन में तथा c प्लस a उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी क्षमता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। इसके पहले मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन अपने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आज इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन बताने का मेन मोटो ये है कि इसी बेस पे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो इस बेस को पहले आप रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन के, फिर उसके बाद आगे हम इसी तरीके से क्या करते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जब साथ में कोई काम करे तो उसको साथ में लिख देते हैं। जैसे a प्लस बी, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं और c प्लस ए उसी काम को 40 दिन में करता है। मैंने बोला था कि यहाँ से कोई भी हो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, या फिर कोई भी अकेला हो, तो कुल काम करने के लिए जितने लोग रहते हैं उन जितने लोग जितने दिन में करते हैं उनका हम लसा ले लेते हैं और मान लेते हैं कि वही हमारा सारा काम है। तो यहाँ पे हम लसा ले लेंगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, ए 20 30 40 का लस हो गया 120। अब यहाँ से अगर a प्लस बी 120 काम को 20 दिन में करते हैं, यानी a और b मिलकर कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। b प्लस सी 120 काम को 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। और c प्लस ए 120 काम को 40 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो a और b मिलकर 6 काम एक दिन में कर रहे हैं, b और c एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, c और a एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से जोड़े तो 6 4 10 3 13 काम तो आ गया, 13 काम तो आ गया। लेकिन कौन कौन किया, तो एक दिन में 2 बार a को करा दिए, एक दिन में 2 बार b को करा दिया और एक दिन में 2 बार c को करा दिए। तो 2 बार a कर दिया, 2 बार b कर दिया और 2 बार c कर दिया एक दिन में काम, तब 13 काम हो गया। तो केवल अकेले अकेले बार करते तो कितना होता, तो a प्लस बी प्लस सी अकेले करते तो 2 बार की तो 13, तो अकेले करते तो 6.5 काम, यानी 6.5 काम होता। अब ये 6.5 काम हो गया। अब पूछ रहा है कि 120 काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई अकेले अकेले तीनों कर रहे हैं, तीनों एक साथ 6.5 काम कर रहे हैं। काम कितने करने, 120। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि a अकेले कितने दिन में करेगा, b अकेले कितने दिन में करेगा और c अकेले कितने दिन में करेगा। अगर तीनों एक साथ पूछता तब तो यहीं पे भागा दे देते निकल जाते, लेकिन अलग अलग, तो अलग अलग के लिए तीनों की कार्य क्षमता हमको पता रहनी चाहिए। अब देखिए a की अगर हमको कार्य क्षमता चाहिए तो यहाँ पे a b और c तीनों की कार्य क्षमता है, हमको a की कार्य क्षमता चाहिए, यानी b और c का क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो b और c की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो अकेले a की कार्य क्षमता कितनी बच जाएगी, 2.5। a की कार्य क्षमता 2.5 बच जाएगी। अब a एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, 120 काम कर रहे हैं, तो a कितना दिन ले लेगा, तो 120 काम करने हैं और एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 बटा के 25 काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100, 20 बचा 25 8 200, 48 दिन। a कितना कर दिया, 48 दिन। अब इसी तरीके से b की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखिए b की कार्य क्षमता निकाल, यहाँ पे a b c तीनों की कार्य क्षमता दिया है। b की कार्य क्षमता निकालनी तो a और c
का कार्य क्षमता घटाना पड़ेगा और ए और सी की कार्य क्षमता घटा देंगे 6.5 में से। तो ए और सी की कार्य क्षमता यहाँ दे रखी है 3, अब बी का चाहिए तो 3 घटा देंगे तो बी बराबर 3.5। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता आपको पता चली तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा और ब्रैकेट में ये समझ में आएगा कि ये क्या है, कार्य क्षमता है। अब बी कितना दिन ले लेगा, तो भाई 120 काम है और बी एक दिन में 3.5 काम कर रहा है, तो कितने दिन ले लेगा, तो 1200 बटा के 35 हो जाएगा। अब 5 से भागा दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना के 10, 5 चौक का 20, 240 बटा के 7। अब भागा दे देंगे तो 7 तरीका 21, 3 हो जाएगा, 7 चौकट है 34 सही 2/7 दिन ले लेंगे, 34 सही 2/7 दिन ले लेंगे। अब इसी तरीके से सी का निकालेंगे, तो यहाँ पे ए और बी और सी तीनों की कार्य क्षमता 6.5 है। सी का चाहिए तो ए और बी का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ए और बी का कितना है 6 और यहाँ पे 6.5, तो सी जो करेगा एक दिन में 0.5 काम करेगा, यानी आधा काम करेगा, क्योंकि देखिए ए और बी और सी मिलके 6.5 काम, ए और बी 6 काम, यानी जो सी बचा वो आधा काम कर रहा होगा। अब सी कितना दिन लेगा, तो 120 काम है, एक दिन में आधा काम कर रहा है, तो कितना दिन लगा देगा, तो काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 चौक के 20, 240 दिन। कितना हो जाएगा, 240 दिन, 5 गुना के 10, 5 चौक का 20, 240 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 240 दिन हो जाएगा। तो जो सी होगा वो कितना दिन ले लेगा, सी जो होगा वो 240 दिन लेगा। कितने दिन ले लेगा, 240 दिन ले लेगा। तो आपके क्वेश्चंस में ये तीनों नहीं पूछेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है ए पूछ दे कि कितना दिन करेगा, तो आप सीधे 48 दिन बताएंगे। हो सकता है बी पूछ दे कितने दिन करेगा, तो आप सीधे बताएंगे 34 सही 2/7 दिन करेगा। हो सकता है सी पूछ दे तो सीधे 240 दिन बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके जो है इस क्वेश्चंस को उतार लीजिएगा और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ए प्लस बी तथा बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि जैसे ए और बी, जैसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझा देते हैं। जैसे ए प्लस बी है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग करते हैं तो काम हो जाता है। अब कह रहा है कि अगर ए 5 दिन काम किया और बी कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया, और सी 13 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन। इसको और नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस आएगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ कर लेते हैं ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम किया। अब देखिए क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया क्या, कि ए और बी 12 दिन में काम करते हैं समाप्त हो जाता है, बी और सी 16 दिन में काम करते हैं समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमको यहाँ पे ए बी और सी अकेले अकेले कर रहे हैं और यहाँ पे साथ में कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे पता है कि ये साथ में काम करते हैं तब काम समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस को कह रहा है कि अकेले, और फिर पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा। ना ए की कार्य क्षमता दे रखी है ना बी की कार्य क्षमता दे रखी है। अगर आप क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करेंगे तो यहाँ से कहेंगे कि सर जी सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि लसन निकाल दे, कुल काम निकाल दे, तो ठीक है हम वही कर देते हैं। 48 काम हो गया। अब कुल काम 48 हो गया, यानी ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात कंफर्म हो गई, बात फिक्स हो गई। लेकिन यहाँ पे जो कार्य क्षमता आई, जो इनकी इफिशियंसी आ रही है, ए और बी की 4 काम आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे राम और श्याम या हम और मेरा एक और साथी है, ये दोनों मिलकर, हम और मेरे साथी मिलकर किसी काम को 4 मतलब एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और बी और सी जो है एक दिन में मिलकर 3, मेरा साथी और उसका एक और साथी अगर मिलकर काम करते हैं 3 करता है, साथ कर रहे हैं। तब अकेले हमारी कार्य क्षमता नहीं पता है, उसकी अकेले कार्य क्षमता नहीं पती। इसी तरीके से ए और बी की अकेले की कार्य क्षमता नहीं, इन दोनों के साथ की कार्य क्षमता 4 है और बी और सी के साथ की कार्य क्षमता 3 है।
अब यहाँ पे अकेले अकेले दिन काम कर रहे हैं, तो समस्या होगी। अभी समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करें, ए 5 दिन काम कर रहा है और बी 7 दिन काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए 5 दिन काम कर रहा है और बी 7 दिन काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं इनको साथ में करा देते हैं। तो कैसे कराएंगे, तो देखिए ए प्लस बी, ए और बी को साथ में काम करा देते हैं। कम से कम 5 दिन ए कर रहा है तो ए को भी 5 दिन साथ में काम करा देते हैं, बी को भी 5 दिन में साथ में काम करा देते हैं। अब क्या हो गया कि ए का काम 5 दिन का समाप्त हो गया और बी का जो है 7 दिन का काम था, 5 दिन इसके साथ कर दिया। अब बी कितने दिन बचा, तो बी का जो है 7 दिन काम कर रखा था, ए के साथ 5 दिन काम कर दिया, यानी अभी बी का 2 दिन का काम बचा है। अब 2 दिन का काम बचा है तो सी को भी साथ में करा देते, तो बी प्लस सी को जो है 2 दिन काम करा देते हैं। ए प्लस बी को 5 दिन, बी प्लस सी को 2 दिन, और उसके बाद सी 2 दिन इसके साथ काम कर लिया। अब अकेले कितना बचा, 13 काम था, 2 काम बी के साथ कर लिया, यानी 11 दिन। अब देखिए हमने सिर्फ इसको साथ में काम करा के तोड़ा है। देखिए क्या, ए 5 दिन काम समाप्त, बी 7 दिन है तो 5 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 7 हो गया। सी 13 दिन है तो सी 2 दिन यहाँ और 11 दिन यहाँ। अब साथ में सबका काम पूरा हो गया। तो हमको ऐसे चीजों में तोड़ना है कि ए और बी को साथ में करा दे, बी और सी को साथ में करा दे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी 5 दिन काम कर रहे हैं, ये दिन की बात बोला है, दिन की बात बोला है। ए और बी 5 दिन काम कर रहे हैं, बी और सी 2 दिन काम कर रहे हैं और सी अकेला 11 दिन कर रहा है और काम समाप्त हो जा रहा है। तो देखिए ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, यहाँ पे 5 दिन काम किए, तो एक दिन में 4 काम, 5 काम किए तो कितना काम हो जाएगा, 4 पंजे 20 काम, यानी ए और बी साथ मिलकर 20 काम कर दिए। बी और सी एक दिन में 2 काम, तो एक दिन में 3 काम, 2 दिन में कितना करेंगे, 6 काम, 6 काम हो गया। अब ये 6 काम हो गया, यानी ए और बी 20 काम, बी और सी 6 काम किए, ए और बी 20 काम, बी और सी 6 काम किए, तो कितना काम हो गया, 26 काम, 26 काम हो गया। अब बच कितना गया, 48 काम था, 26 काम हो गया, तो कितना बच गया, 22 काम बच गया। अब इस 22 काम को सी जो है 11 दिन में कर रहा है और काम समाप्त हो जा रहा है। इस 22 काम को सी 11 दिन में कर रहा है और काम समाप्त हो जा रहा है। तो यानी सी की कार्य क्षमता अगर हमको चाहिए, सी की कार्य क्षमता चाहिए, तो सी की कार्य क्षमता बराबर भाई को 22 काम को 11 दिन में कर रहा है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। सी की कार्य क्षमता कितनी भाई, 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, यानी सी की कार्य क्षमता आ गई 2। अब पूछ क्या रहा है कि सी अकेले करता तो उस काम को कितने दिन में करता, काम कितना है, 48 है। काम कितना है भाई, 48 काम है। सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 48 काम को करने में कितना समय लगा देगा, तो सी द्वारा लिया गया समय, सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 48/2, यानी कितना हो जाएगा, 24 दिन। यानी सी जो होगा वो 24 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे आपको चीज यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होगी, बाकी चीजें तो समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया और सी 13 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हमको समस्या थी कि यहाँ ए और बी का साथ में दिया था, बी और सी का साथ में दिया था कार्य क्षमता। अब यहाँ पे हम क्या किए भाई, ए 5 दिन काम करा रहा था, बी 7 दिन, तो हम ए और बी दोनों को 5 दिन काम करा दिए। तो जब ए को 5 दिन काम कराया बी के साथ, तो ए 5 दिन कर रहा था तो काम खत्म हो गया। अब बी 7 दिन काम कर रहा था, ए के साथ 5 दिन काम कर लिया, तो इसका कितने दिन का काम, 2 दिन का काम बच गया। अब इसके 2 दिन का काम सी के 2 दिन के साथ करा देते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया सी का 2 दिन का काम हो गया। अब बचा कितना, सी 13 काम कर रहा था, इसमें से 2 काम जो है हो गया, तो यानी 11 दिन का काम इसका रह गया। अब यही ए और बी 5 दिन मिलकर किए, बी और सी 2 दिन मिलकर किए और सी 11 दिन किए और काम समाप्त हो गया। अब ए और बी 5 दिन काम किए, एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20 काम, बी और सी 2 काम किए, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम, टोटल 26 काम, तो कितना बच गया, 22 काम। और इस 22 काम को कौन किया, सी 11 दिन में किया। 22 काम को सी 11 दिन में किया, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा भाई, 48 दिन
48 काम है करने पूरे और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में तथा b प्लस सी 6 से 2/3 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में तथा b प्लस सी उसी काम को 6 से 2/3। अब देखिए 6 से ही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 36 18 2 20/3, यानी 20/3 दिन में काम को कर सकते हैं। यदि क्रमशः ए बी सी क्रमशः 3 4 7 दिन बारी बारी से काम करे तो काम खत्म हो जाता है। यानी ए जो है 3 दिन काम किया, बी 4 दिन किया और सी जो है सी 7 दिन काम किया और काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है कि जैसे कह रहा है कि ए 3 दिन काम किया, बी 4 दिन काम किया और सी 7 दिन काम किया। तो हम क्या करें, यहां से अगर हम इसका देखें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 12 और 20। तो 12 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। 12 पंजे 60 हो जाएगा। 20 से भागा देंगे जब 60 में तो 20 तिया 60 3 तरीका 9, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भागा दे रहे थे, जैसे 60 में 12 का भागा दे रहे थे तो 5 आ जा रहा था। अब 60 में जो है 60 में 20/3 का भागा देंगे, 20/3 का भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 गुणे 3/20 हो जाएगा और 20 तिया 60 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया। अब यहां से देखिएगा ए और बी के साथ की कार्य क्षमता 5 आ गई, बी प्लस सी की साथ की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 9 आ गई। अब यहाँ पे ए 3 दिन अकेले काम कर रहा है, बी 4 दिन अकेले कर रहा है और सी 7 दिन। तो हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी को साथ में काम करा देते हैं, बी प्लस सी को साथ में काम कराएंगे और सी को अकेले काम कराएंगे। तो देखिए ए जो है 3 दिन काम किया और बी 4 दिन, तो ए और बी दोनों को 3 दिन काम करा। भाई बी कम से कम 3 दिन तो काम कर ही रहा है, तो इसके 3 दिन का काम जो है ए के साथ में करा दिया। अब ए का 3 दिन का काम समाप्त हो गया, बी के 3 दिन का काम समाप्त हो गया। अब बी के कितने दिन का काम रह गया? तो बी के 1 दिन का काम रह गया और सी 7 दिन काम कर रहा है। अब सी बी के साथ 1 दिन करेगा तो सी के कितने दिन का काम रह जाएगा? सी के 6 दिन का काम रह जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी किसी काम को साथ में 3 दिन किए, बी प्लस सी किसी काम को 1 दिन किए और सी अकेले 6 दिन किया और काम समाप्त हो गया। तो देखिए ए और बी 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 दिन काम कर रहे हैं और यहाँ पे 5 काम कर रहे हैं। यहाँ पे 5 काम कर रहे हैं और ये किसकी बात कर रहे हैं? दिन की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी साथ में 3 दिन काम कर रहे हैं और यहाँ पे 1 दिन है 5 काम। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 काम हो जाएगा। 3 दिन में कितना काम होगा? 15 काम हो जाएगा। और बी प्लस सी 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं, यहाँ पे साथ में कितने दिन कर रहे हैं? 1 दिन कर रहे हैं। तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। कितना काम हो गया? 15 9 काम मिला देंगे 24 काम हो गया। तो कितना रह गया? 60 काम थे, 24 काम हो गया, तो कितना रह गया आपका भाई? तो आपका 36 काम रह गया। और इस 36 काम को सी अकेले 6 दिन में करके समाप्त कर दे रहा है। इस 36 काम को सी अकेले दिन में करके समाप्त कर दे रहा है। तो सी की जो कार्य क्षमता आ जाएगी, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 6, यानी सी की कार्य क्षमता 6 आ गई। सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6। अब देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 9। तो देखिए बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 9। जहां सी बराबर दिया है 6 तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर 3 हो जाएगा। तभी तो 6 और 3 मिलकर 9 होगा। अब b बराबर 3 हो गया। यहाँ पे a प्लस बी की कार्य क्षमता दिया है, a प्लस बी की कार्य क्षमता दिया है 5, b की कार्य क्षमता यहाँ पे 3 दे रखी है, तो a की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि a अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है a अकेले काम को कितने दिन में करेगा। भाई काम कितने हैं? 60। 1 दिन में काम कितना कर रहा है? 2। तो a जो समय लेगा वो कितना? भाई 60 काम करने हैं, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन ले लेगा 60 काम करने के लिए? 30 दिन। 30 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा, जो कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, जब कोई व्यक्ति काम को छोड़कर चला जाए। जैसे इस टॉपिक में क्या होगा कि इस टॉपिक में सबसे पहले चीज दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कि कोई व्यक्ति है, हम अकेले कुछ दिन में कर दे रहे हैं और एक और व्यक्ति किसी काम को अकेले कुछ दिन में कर दे रहा है। अब दोनों एक साथ काम शुरू करते करना, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता कि हम बीमार पड़ गए या फिर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और काम छोड़कर चला जाता है। तो अब काम छोड़कर चला जाए तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है कि हम क्वेश्चन बोले कि हम 2 दिन बाद काम छोड़कर चले जाए, 3 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। या फिर दूसरा टाइप क्या होगा, दूसरा टाइप ये बोलेगा क्वेश्चन में ये पूछेगा नहीं हम काम समाप्त होने, जैसे काम को क्या समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर क्या हो गया चले गए। तो देखिए इस टाइप में दो, या तो हम कितने दिन काम किए ये बताएगा कि 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए यानी 2 दिन काम किए, 3 दिन बाद काम छोड़कर चले गए यानी 3 दिन काम किए, 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए यानी 4 दिन काम करिए। या फिर दूसरे टाइप में क्या बोलेगा, दूसरे टाइप में बोलेगा कि हम काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़कर चले गए। अब यहाँ पे काम कितने दिन किए ये हमको नहीं बता रहा, लेकिन काम समाप्त होने वाला ही था कि उसके 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया था। तो इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन हमने ले लिया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलिए देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखे थे, अब भी करा दे रहे हैं। क्या है कि सबसे पहले हमारा एक ही मेन मोटो रहता है कि नहीं, सबसे पहले काम कितना है ये देखते हैं। तो काम यहाँ से निकालेंगे तो काम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 होगा। अब 30 काम को 10 दिन लगा दे रहे हैं यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 काम कर रहा है। 30 काम को बी 15 दिन लगा दे रहे हैं यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। यहाँ पे 3 काम कर रहा है, यहाँ पे 2 काम। यहाँ पे जो निकल के आता है मैं बार बार बोलता हूँ कि वो कार्य क्षमता होती है यानी एफिशिएंसी होती है। अब कार्य क्षमता में देखिए क्या है कि ए जो है 3 काम एक दिन में कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब काम दोनों एक साथ शुरू तो किए, लेकिन ए जो है 2 दिन काम किया और चला गया, और बी शुरू से लेके अंत तक काम किया। तो अगर ए 3 काम एक दिन में कर रहा है और केवल 2 ही दिन काम किया तो एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6 काम केवल किया होगा। भाई 2 दिन काम किया तो केवल 6 काम किया होगा, और 6 काम किया तो इसका मतलब 30 काम थे, इसमें से 6 काम कितना किया ए ने किया तो शेष कितना हो गया 24 काम। और इस 24 काम को कौन कर रहा होगा, तो इस 24 काम को बी कर रहा होगा, और ये कब तक कर रहा होगा शुरू से लेके अंत तक कर रहा है, शुरू से लेके अंत तक। यानी बी उस 24 काम को जितने दिन में समाप्त करेगा उतने दिन में ही काम हमारा क्या होगा पूरा होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता कि नहीं बी कितने दिन में काम समाप्त है, या फिर बी कितने दिन काम किया, तब पर भी बात वही होती। तो देखिए बी 24 काम बी को करने हैं और एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 24 काम के लिए कितना दिन लगा देगा 12 दिन लगा देगा, यही हमारा आंसर होगा। 12 दिन लगा लेगा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए अगर इसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता तो क्या होता, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। हम कुछ सेकंड रुक जाते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता तो क्या रहता है, जैसे यही सेम क्वेश्चन था कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन बाद, ये क्वेश्चन को कैसे पूछता है, यहाँ से 2 दिन बाद काम छोड़कर कैसे चला जाता है ये बताता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाता कि दोनों एक साथ काम शुरू करता है लेकिन ए 2 दिन काम, लेकिन ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिन में पूरा हुआ,
कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, सेम वही क्वेश्चन था कि ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले। अब पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में ये कर रहे थे कि ए 2 दिन काम कर रहा था, उसके बाद जा रहा था, तो हमको पता था कि ए 2 दिन काम किया तो ए का काम निकाल दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे ए कितने दिन काम किया ये नहीं पता है, लेकिन जितने दिन काम समाप्त हुआ उससे 2 दिन पहले चला गया है, ये दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके 2 लॉजिक होते हैं। एकदम सिंपल वाला लॉजिक समझिएगा, उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरा लॉजिक थोड़ा सा लंबा होता है, आगे जब उस क्वेश्चन को बढ़ाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो इसलिए जो मैं लॉजिक बताऊंगा उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे क्या है कि ए 10 दिन काम करके समाप्त कर दे रहा है और बी 15 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम 30 आपने लिया ही था। एक दिन में ए 3 काम करेगा और बी 2 दिन में काम करेगा। अब जैसे देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्या, जैसे मैं हूँ 3 दिन जो है 10 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा हूँ, और मेरा एक दोस्त है जो 15 दिन में काम को क्या कर दे रहा है, समाप्त कर दे रहा है। अब यहाँ से हम दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिए और हम काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चले गए। अब सपोज करिए कि हम 2 दिन पहले काम छोड़कर चले गए, ठीक। अब हम कितने दिन काम किए ये नहीं पता है, तो जो हमको काम कराने वाला, कोई भी टेंडर देने वाला, कोई भी मान लीजिए इंसान हो या फिर हम ही किसी से काम करा रहे हो, कोई दूसरा चला गया हो, तो हमसे जो काम कराएगा ये बोलेगा कि यार तुम जो काम कर रहे थे बी के साथ क्यों नहीं कर रहे हो, तो हम अपना पर्सनल रीजन कुछ भी बता दे कि नहीं हाँ इस वजह से चले जा रहे हो उस रीजन, तो वो ये भी तो बोल सकता है कि चलो ठीक है, काम जो जितना तुम कर रहे हो उतना ही करो, हम तुमको 2 दिन का और काम बढ़ा देते, तुम अपना 2 दिन का अलग काम कर देना। कहने का मतलब है क्या कि ये ए जो है 2 दिन काम जो शुरू मतलब खत्म हो रहा था उससे 2 दिन पहले छोड़कर चला गया था, तो हम क्या करते हैं, ए के 2 दिन का काम और बढ़ा देते हैं। तो इससे जो 2 दिन पहले जा रहा था तो काम उतने दिन में समाप्त होगा और 2 दिन ये अलग वाला काम करेगा। तो ए के 2 दिन का काम अगर हम बढ़ा देंगे तो कितना काम, 6 काम बढ़ जाएगा। अब 6 काम बढ़ गया, 30 काम पहले से 6 काम और बढ़ गया, तो कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया भाई, कुल काम 36 हो गया। अब इसको कौन करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर, क्योंकि 6 काम बढ़ा दी तो अब दोनों साथ साथ काम करेंगे, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो 5 7 35, 1/5 दिन, यानी 7 सही 1/5 दिन लगेगा। अब देखिए अगर इसका दूसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा कि आगे क्वेश्चंस में जब 2 के अलावा 3 लोग होते हैं और एक जाता है एक आता है तो उसमें बड़ा टिडिम्मा हो जाता है, या फिर जब 3 साथ में, तो इसलिए इसी लॉजिक पे करेंगे। लेकिन समझाने के लिए हम आपको उस पर चलते हैं। जैसे ए 10 दिन किया और बी 15 दिन किया, इन दोनों का एलसीएम जो होगा 30, 3 और 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या किया कि ए 2 दिन पहले काम क्या हो गया, चला गया, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया, लेकिन उस अंतिम दिनों में बी तो 2 दिन काम किया होगा अकेले होकर, क्योंकि ए 2 दिन पहले काम क्या हो गया, समाप्त। तो उस अंतिम दिनों के 2 दिन का काम हम क्या करते हैं, पहले ही निकाल देते हैं। तो उस अंतिम दिनों 2 दिन का काम यानी 4 काम बी अकेले किया और बाकी काम सब साथ में किए थे, तो 4 काम बी अकेले किया, तो 30 काम थे, तो 30 काम में से 4 काम बी अकेले किया, तो शेष काम कितना रहा होगा, शेष काम 26 रहा होगा, क्योंकि 4 काम तो अकेले किया। अब इस 26 काम को कौन, ए और बी मिलकर किए होंगे, ए और बी मिलकर किए होंगे, तो ए और बी मिल जाएगा, तो 3 2 5 काम करेगा। अब इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 और 1 हासिल, 5 सही 1/5 दिन दोनों साथ में किए और 2 दिन भी अकेले किया, 2 दिन भी अकेले किया, तो 5 2 7 सही 1/5 दिन करेंगे। तो देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें टिटिम्मा थोड़ा सा बढ़ गया था, और जब क्वेश्चंस बड़ा होता है तो कुछ और ज़्यादा टिटिम्मा बढ़ जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोनों मैंने लॉजिक। आइए चलिए देखते हैं, आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल का जो टॉपिक रहेगा, कल का जो क्वेश्चन रहेगा वो कार्य क्षमता पर रहेगा, कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन रहेगा,
और ये कल का जो है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। ये कार्य क्षमता पर आधारित कुछ यूपीएसआई लेखपाल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लोअर पीसीएस में 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कल जो है कल हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जो है आएंगे, और कल के जो है टॉपिक रहेगा कार्य क्षमता पर रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है। अब यदि तीनों एक साथ काम शुरू किए, अब तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद, जैसे काम चालू हुआ तो 2 दिन बाद ए चला गया और उसके बाद काम समाप्त होने से 3 दिन पहले सी चला गया। तो कह रहा है चला जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालें, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ए 60 काम को 10 दिन में कर रहे हैं, इसकी कार्य क्षमता 6 आ जाएगी, इसकी 5 और इसकी 4। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर क्या कर गया? चला गया। तो एक दिन में 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम किया। ये 12 काम किया और चला गया, यानी ये काम माइनस होगा और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। 12 काम माइनस करके ये ए क्या हो गया? चला गया। बी अंत तक काम किया और सी 3 दिन पहले। तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले अगर कोई काम छोड़कर चला जा रहा है तो उसके काम को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 12 काम जोड़ देंगे, 12 काम जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो देखिए 12 काम माइनस हुआ और ये प्लस हो गया, खत्म। यानी 0 काम बढ़ा क्योंकि 12 काम घटा था और 12 काम बढ़ा। और अभी तक ए चला गया, लेकिन बी और सी अंत तक काम करेंगे। बी और सी अंत तक काम करेंगे। अब 60 काम करने हैं, बी और सी मिलाकर कितना काम? 9 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने हैं, 9 काम एक दिन में हो रहा है, तो कितने दिन में समाप्त होगा? काट देंगे तो 20 × 60, 20 3 × 9। अब इसको काट देंगे तो 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3 दिन में, 6 सही 2/3 दिन में काम क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, फिर से देखिएगा। एक काम 2 दिन का काम किया, यानी 12 काम किया और काम क्या हो गया? समाप्त, ये चला गया। सी 3 दिन काम समाप्त होने से पहले, तो सी को 3 दिन तक रोक लिए, इसको साथ में काम करा और 3 दिन का काम बढ़ा दिए। तो 12 काम यहाँ पे घटा ही था कि 12 काम बढ़ गया। 12 काम घटाएंगे, 12 काम जोड़े, यानी 0 काम का वो हो गया बड़ा। अब 60 काम पहले था, अब भी 60 काम है और इसको कौन करेगा? बी और सी करेगा। तो बी और सी मिलकर 9 काम कर रहे हैं। 60 काम करने के लिए कितना दिन लगा देंगे? तो 6 सही 2/3 दिन। तो साथियों आज के लिए था ये लास्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए कल के सेशन में देखेंगे। कल के सेशन में मैंने बता रखा कि कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और आपका लोअर पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो टफ क्वेश्चन रहेंगे। अब जो आपका काम समय का जो लेवल चलेगा वो अब आगे का थोड़ा सा टफ लेवल ही चलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन लॉकडाउन, इस समय लॉकडाउन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना एक ही चैप्टर ऐसा पढ़ा जाए कि कंप्लीट हो जाए। और कहीं तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है, आप यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे वीडियो, ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका 1-2 नंबर कंफर्म हो। और एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी यूपीएसआई से लेकर के। देखिए कोई कह रहा है कि यूपीएसआई 2021 में आएगी, कोई कह रहा है 2020 में आएगी। अब वैकेंसी कभी भी है, उसको हमको क्या लेना देना है? हमको तो बस अपनी तैयार, हो सकता है कल हो जाए, लॉकडाउन खत्म होते हो जाए, तो हम अभी से क्यों ना पहले से तैयार रखें कि चाहे कभी भी हो जाए हम तैयार हैं। आप अपने अंदर ये गोल को सेट कर लीजिए कि एग्जाम कभी भी हो हम अभी से प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो लेखपाल की भी भर्ती आ रही है, लेखपाल की भी भर्ती आ रही है, सुनने में आ रहा है। अब कोई कह रहा है कि आ जाएगा, कोई कह रहा है कल आएगा, कोई कह रहा है परसों आएगा। देखिए तमाम तरह के लोग तमाम तरह का ओपिनियन रखते हैं, सभी अपनी अपनी बातों को प्रकट करते हैं। हम नहीं मानते, नहीं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है, उससे हमको नहीं कुछ लेना देना। हमारा काम है सिर्फ क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो हम अपना पढ़ाई का काम जारी रखेंगे, चाहे जब भी आए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। जय हिंद, धन्यवाद।